जय हिंद। आप सभी बड़े को प्रणाम। आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे वीडियो बनाने का एक मकसद है। आज सुबह मैंने जब बेड से उठने के बाद जब मोबाइल खोला तो मोबाइल खोलने के बाद मुझे एक मैसेज आया, जिस मैसेज में था कि राजगीर से चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस का रूट चेंज किया गया है और वो पहले बिहार शरीफ होते हुए पटना की साइड से मुगलसराय की ओर पहुंचती थी, उसके बाद दिल्ली की ओर जाती थी। आज उसका रूट है राजगीर से गया होते हुए सासाराम होते हुए मुगलसराय से फिर दिल्ली जाएगी। खैर, क्यों जाएगी ये भी हम लोग जान लेते हैं। जाने का कारण ये है कि इधर बिहार शरीफ, पटना, आरा, बक्सर सभी जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का कारण क्या है? कारण यह है कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है स्टूडेंट लोगों का, उनका रिजल्ट में गड़बड़ी है कि उनका कहना है कि हमें बोला गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे और रिजल्ट बहुत कम दिया गया, एक लोगों को बहुत जगह दिया गया। खैर, वो अलग मैटर है। आज गणतंत्र दिवस है, ऐसा आप लोग को भी मालूम होगा कि भारत का संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा भारत के संविधान में है कि भारत में जितने भी लोग हैं सबको एक समान अधिकार है, चाहे वो गरीब लोग रहें चाहे बहुत अमीर लोग रहें, सबके लिए एक समान अधिकार है। लेकिन इस समान अधिकार में से ऐसा क्या हो गया कि पिछले साल की 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन था और इस साल की 26 जनवरी के दिन हमारा छात्रों का आंदोलन है। ऐसा क्या वजह है? और ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं कि भारत के जो मेन रीढ़ हैं, एक किसान हो जाएंगे और एक हमारे स्टूडेंट लोग हो जाएंगे। ये दोनों ही काफ़ी नाखुश हैं। पिछले साल किसान नाखुश थे, इस बार स्टूडेंट लोग नाखुश हैं। हालांकि एक अभी और मैसेज आया है कि जो भी एनटीपीसी के स्टूडेंट जो हंगामा कर रहे थे अपने मांग को लेकर, उन्हें एक संत्वना दिया गया है कि आपके रिजल्ट को फिर से जारी किया जाएगा। खैर, वो देखने की बात है कि कब तक वो आ पाती है। एक साल लगेगा, 2 साल लगेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शन का समय रहता है तो कोई ना कोई फॉर्म को क्लियर किया जाता है। खैर, देखने की बात है। ये तो है बड़े स्टूडेंट की बात। अब हम लोग छोटे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, जो कहीं हंगामा नहीं कर सकते, कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कहीं किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो बहुत छोटे हैं, जिनका इनिशियल उम्र है, जो हमारे विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, हम जैसों के विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, उनके भविष्य का क्या होगा? जिनका पढ़ाई पिछले 3 साल से चौपट होते जा रहा है, उनका क्या होगा? न वो कहीं आंदोलन कर सकते हैं, ना किसी से बता सकते हैं, ना कहीं कंप्लेन लिखवा सकते हैं, ना रोड जाम कर सकते हैं, उनका क्या होगा? तो ये जो है हमारा जो संविधान है, संविधान में तो बोला गया है और बहुत कुछ फॉलो भी होता है, बहुत कुछ फॉलो नहीं भी होता है, ये भी सच्चाई है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अभी हमारा भारत का जो स्थिति है, अभी बिहार में बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ एनटीपीसी को लेकर, एनटीपीसी की एग्जामिनेशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट तकरीबन रात भर ट्रेन के आवागमन को रोक कर रखे। उधर आरा साइड में, नवादा, बिहार शरीफ, बहुत सारे जगहों पर। तो ये कब तक चलेगा? ये उचित नहीं है। सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद भी एक और डिसीजन लिया गया था कि ग्रुप डी के बच्चों को पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता था, उसके बाद 2 एग्जामिनेशन का। ये हमें समझ नहीं आता कि कौन सा, कब का और कैसे, कौन से नियम पर आप लोग इस तरह का जो है नोटिफिकेशन जारी करते हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन जो समझ में नहीं आता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, इसका कौन सा फार्मूला है। जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, हालांकि हमारे पास तो कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी चूँकि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम सबके बारे में सोचेंगे कि कौन से फार्मूला पर आप नॉर्मलाइजेशन सेट करते हैं। इसके बाद एक और समझ में जो नहीं आने वाली बात है, जो है नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या होता है हमें नहीं मालूम है। हो सकता है आप में से किन्हीं दर्शकों को मालूम होगा, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आता है कि नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है। नाइट में तो वैसे भी लोग नहीं निकलते हैं, यदि लगाना है तो दिन में लगाया जाए। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा विद्यालय बंद है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका विद्यालय बंद है। कुछ लोग चुका छुपी से चला भी रहे हैं। खैर, विद्यालय बंद है, और बंद है तो ये कब तक बंद रहेगी? और बंद भी रहेगी तो हम विद्यालय को ही क्यों बंद किया जा रहा है? और भी जैसे सिनेमा हॉल हो गया या शॉपिंग मॉल हो गया,
बाजार हो गए, बहुत सारे जगह जहाँ भीड़ का जो स्थान है वो खुला हुआ ही रह रहा है और हम लोग का विद्यालय बंद किया जा रहा है। क्या हम लोग विद्यालय में कोरोना को प्रवेश करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आज हमें लगा कि एक वीडियो बनाते, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं दे देंगे और कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश भी फैलाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हर एक काम करने के लिए भारत में एक प्रोटेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे पिछले बार किसान आंदोलन, तो किसान बिल वापस हुआ, इस बार एनटीपीसी का, तो फिर एनटीपीसी का रिजल्ट वापस हुआ। अब हमारे छोटे बच्चे क्या करें, उनके गार्जियन क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। हमेशा दिन दिया जाता है कि चलिए 30 तारीख से चालू किया जाएगा, 5 तारीख से ऐसा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि झारखंड में हालांकि विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया है, इधर मुंबई में भी जो कभी खुला नहीं था इधर कोरोना के बाद, तो उसमें भी आदेश दिया गया खोलने का, शायद दिल्ली में भी खुलने का आदेश दिया गया। तो ऐसा अनुमान है कि बिहार में भी खुल जाएगा जल्दी, लेकिन फिर भी ये विद्यालय बंद रहती है। तो आप लोग ये कल्पना करिए कि हमारा जो विद्यालय है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जब हमारे पास वापस आते हैं कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि विद्यालय तो 7 महीने बंद ही रहती है, 5 महीने चालू रहती है, तो जब आते हैं हमारे पास, तो जिन्हें मैं 20 तक का टेबल याद करवा के भेजता हूँ, उधर से आते तो 2 का टेबल लेते हैं। इसके बाद भी गार्जियन लोग संतुष्ट नहीं रह पाते, सर क्या पढ़ाते हैं, इतना दिन हो गया कुछ जानता नहीं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि विद्यालय बंद थी, विद्यालय में स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, और चूंकि विद्यालय में जब तक स्टूडेंट नहीं आएंगे, आप लाख ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपका ऑनलाइन क्लास सक्सेस है। हालांकि मैं भी वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पर, लेकिन ये हमारा खुद का मानना है कि ऑनलाइन क्लास संभव नहीं है जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैच्योरिटी जब मैच्योर नहीं होंगे बच्चे, तो कोई प्रकार का ऑनलाइन क्लास वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम मोबाइल लेने के बाद मोबाइल में गेम भी रहता है, तो वो बच्चे गेम खेलेंगे, ना कि आपका ऑनलाइन क्लास करेंगे। और चूँकि ऑनलाइन क्लास करें भी कैसे, जो हम बता रहे हैं यूट्यूब पर हमारा भी 2 4 5 वीडियो आया है, तो बस हम ये सोच कर बना रहे वीडियो कि चलिए कुछ नहीं से अच्छा है कि हाँ कुछ रहेगा, और वो बस रहेगा इसलिए जो बच्चे पढ़े हैं वो बस रिवीजन करते रहें। खैर, हमारे बच्चों की मांग कब पूरी होगी, क्या उन्हें भी सड़क पर आना पड़ेगा, क्या उन्हें भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्या उन्हें भी किसी प्रकार का हंगामा करना पड़ेगा। हालांकि हंगामा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अब अपने मांग को लेकर, चूँकि इतनी बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी के बीच भी यदि रिजल्ट आपका सही नहीं आए, तो लाजमी सी बात है कि प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए, और होगा तभी सरकार की नींद जागेगी और वो अपना खुद का अच्छा डिसीजन ले पाएगी। खैर, इस वीडियो में हम लोग अपने छोटे बच्चे को लेकर एक बार फिर से आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि हमारे छोटे बच्चों का भला हो सके, छोटे बच्चों का जो है विद्यालय वो खुल सके, और विद्यालय खुले तो हम उनका सेवा कर सकें, और उन्हें हम भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में, क्योंकि भारत का भविष्य छोटे बच्चों को कहा जाता है, तो छोटे बच्चे तो भारत के भविष्य हैं, उन्हें हम एक अलग पहचान दिलाने में हमारी कोशिश जो है, जब तक विद्यालय चालू नहीं रहेगा तब तक हम लोग कर नहीं पाएंगे। और वो ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस वो संभव नहीं है, खासकर जब तक मैच्योरिटी बच्चे में नहीं आती है। मैच्योर हमारे कोई भी बच्चे नहीं हैं, जो अंडर 10 हैं, कोई भी बच्चे मैच्योर नहीं रहेंगे जब तक वो उनका ये इंटर नहीं कर लें या ग्रेजुएट नहीं हो जाएं, तब तक बच्चे मैच्योरिटी नहीं आती है। खैर, हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किन्हीं को परेशान करना नहीं है, किन्हीं को दिल दुखाना नहीं है। बस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप और हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने अधिकार को जान सकें, और अपना जो भी है, हमें किस प्रकार से समाज में जीना है, क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये जानने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप अपने अधिकार को जिए, अपने अधिकार, आपका संविधान में जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को जनहित में रखते हुए अपने अधिकार के साथ जिए, और यही आशा, यही उम्मीद और यही विश्वास के साथ कि विद्यालय बिहार का जो भी गवर्नमेंट का जो रूल है वो जितना जल्द से जल्द हो सके कि बिहार के बच्चों के लिए लागू हो, कि विद्यालय खुले और खुलने के बाद हम उन बच्चों की सेवा कर सकें। तो फिर से यही उम्मीद, यही विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।